हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिजीत और एम कंप्यूटर एकेडमी की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे HTML टेबल। अपने पिछले वीडियोस में भी हम लोगों ने HTML टेबल ही पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि एक बेसिक टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक टेबल का नया फीचर सीखेंगे जिसका नाम है कॉल स्पान। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख के रखा है कॉल स्पान इन HTML टेबल। तो चलिए जानते हैं कि कॉल स्पान क्या होता है। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था कि जो टेबल होता है वो टेबल कॉलम और रो से क्रिएट होता है। तो यहाँ में हम लोग कॉल स्पान पढ़ेंगे, मतलब कॉलम को एक्सपांड करेंगे। आप देख सकते हैं ये जो पहला वाला रो है, पहला वाला रो का जो कॉलम है ये एक्सपांड हो गया अप टू थर्ड कॉलम तक। मतलब जैसे कि हम लोगों ने MS वर्ड या तो MS एक्सेल में मार्च सेल हम लोगों ने किया था। एक सेल को हम लोग मार्च कर देने से वो सेल क्या हो जाता है 2 और 3 और जितना तक हम लोग मार्च करेंगे उतना सेल का जो जगह है वो ऑक्यूपाई कर लेगा। तो यहाँ में मार्च सेल ही हम लोग करेंगे, लेकिन इसमें HTML में जो मार्च सेल है उसको बोला जाता है कॉल स्पान और रो स्पान। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कॉल स्पान क्या होता है, मतलब ये जो कॉलम है इसको कैसे एक्सपांड किया जाता है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कोडिंग के बारे में। तो पहले आप देख सकते हैं मैंने हमें ऑलरेडी एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो लिख के रखा है। तो यहाँ में हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल रो क्रिएट कर देंगे TR। तो इसमें हम लोग लिख देंगे TH कॉल स्पान इक्वल टू 3। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ में 3 क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो कॉलम है एक कॉलम 3 कॉलम का जगह ऑक्यूपाई किया है। मतलब ये जो इसका जो साइज है, पहला वाला रो का जो साइज है ये साइज हो गया आपका 3, मतलब 3 कॉलम का जगह यहाँ में ऑक्यूपाई किया है। तो इसलिए मैंने यहाँ में 3 रखा है। तो इसमें क्या था, स्टूडेंट डिटेल्स। तो यहाँ में मैंने स्टूडेंट डिटेल्स लिख दिया है और साथ में TH को भी यहाँ में क्लोज कर दिया है। तो यहाँ में TH क्लोज हो चुका है। तो फिर से हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। तो अभी क्या होगा, अभी कॉल स्पान नहीं होगा, अभी TH का अंडर में हम लोग को लिखना है रोल। तो फिर से मुझे TH लिखना है। तो TH के अंडर में मुझे लिखना है नेम। फिर से TH लिखना है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ में मुझे लिख देना है क्लास। तो ये मेरा जो सेकंड वाला रो है, सेकंड वाला रो भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इसको सेव करके हम लोग देख लेते हैं जो आउटपुट है सही आ रहा है कि नहीं। तो इसको हम लोग कोई भी एक नाम से हम लोग सेव कर देंगे। तो इसको सेव मैंने कर दिया। अभी इसको ओपन करके देखना है कि जो आउटपुट है वो सही से आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देख सकते हैं जो आउटपुट है सही से आ रहा है। तो चलिए जो लेफ्ट वाला पार्ट है हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट इसको फिर से हम लोग कॉपी करेंगे, कॉपी करके TH को हम लोग TD में कन्वर्ट कर देंगे। अभी क्या हो जाएगा, ये जो है एक टेबल डाटा हो जाएगा। मतलब पहले वाला क्या था, टेबल हेडिंग था, अभी क्या हो जाएगा, टेबल डाटा हो जाएगा। तो टेबल डाटा में क्या था, रोल नंबर 1 था, उसके बाद में रमेश था और क्लास क्या था 10। तो क्लास का जगह में हम लोग 10 लिख देंगे। तो यहाँ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देख सकते हैं जो पहला वाला जो रो था उसमें मैंने TH लिखा है, सेकंड वाला रो में भी मैंने TH लिखा है, लेकिन थर्ड वाला में मैंने TD लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि फर्स्ट वाला और सेकंड वाला जो है वो क्या है, हेडिंग है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट डिटेल्स और रोल नंबर क्लास सेक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे हेडिंग। और हेडिंग मतलब टेबल हेडिंग जो कि है TH। और जहाँ में हम लोग टेबल हेडिंग का यूज़ करेंगे वहाँ में क्या होगा, जो टेक्स्ट है ऑटोमेटिक बोल्ड हो जाएगा और सेंटर में आ जाएगा। आप देख सकते हैं जो नेम है, ये नेम क्या हो गया, पूरा सेल का सेंटर में है। स्टूडेंट डिटेल्स पूरा जो सेल है सेल का सेंटर में है। तो वैसे आप देख सकते हैं रोल नंबर, ये जो सेल है सेल का सेंटर में है, लेकिन 1 जो है इस सेल का सेंटर में नहीं है, बिगिनिंग में है। तो इसलिए मैंने यहाँ में TD दिया है, क्योंकि TD देने से बोल्ड भी नहीं होता है और सेंटर में भी नहीं आता है। लेकिन अगर मैं TH देता हूँ तो सेंटर में भी आ जाता है और बोल्ड भी हो जाता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ में TD लिखा है। तो फिर से मुझे इसको कॉपी कर देना है, कॉपी करके जो नेक्स्ट वाला रो है वो नेक्स्ट वाला रो को लिखना है रोल नंबर 2। इसमें मैंने अपना ही नाम लिख के रखा था, तो लिख देते हैं। और जो क्लास था क्लास 11 था।
तो ये मेरा जो टेबल है, टेबल बन चुका है। तो चलिए इसको सेव कर देते हैं। सेव करके हम लोग क्रोम में जाके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ में जो मेरा टेबल है, टेबल क्रिएट हो चुका है, लेकिन ये टेबल काफ़ी छोटा आया है। तो चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, आप देख सकते हैं। और इसका जो विड्थ है, विड्थ को भी हम लोग थोड़ा बढ़ा सकते हैं। विड्थ इक्वल टू 30%। तो यहाँ में मैंने विड्थ को 30% कर दिया, तो ये थोड़ा बड़ा हो गया, आप देख सकते हैं। जो अकॉर्डिंग टू द आउटपुट में क्या था, जो स्टूडेंट डिटेल्स था वो एक ही रो में, मतलब जो पहला वाला रो है वो पहला वाला रो में था, लेकिन 3 कॉलम को कवर किया है एक ही कंटेंट। तो यहाँ में भी सेम है, आप देख सकते हैं। पहला वाला जो कंटेंट है 3 सेल को या तो 3 कॉलम को कवर किया है। उसके बाद में जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो तो हम लोगों ने पहले किया था अपने पिछले वीडियोस में। तो ये जो कॉलम को एक्सटेंड कर देना होता है, इसको बोला जाता है कॉल स्पान, मतलब कॉलम एक्सपांड हो जाता है। तो उसको हम लोग कैसे किया है, आप देख सकते हैं। मैंने लिखा है TH कॉल स्पान, COLSPAN कॉल स्पान 3, मतलब एक सेल क्या होगा, 3 सेल का जगह ऑक्यूपाई करेगा। तो इसको बोला जाता है कॉल स्पान। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इस वीडियो में एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।